कोई जूते पॉलिश कर रहा है, बहरा बना हुआ है। दुख तो तब होता है, क्या आप बच्चों की मजदूरी के हक में हैं? तो हर शख्स औरों नहीं लाखों बच्चे हमें मुख्तलिफ सूरतों में मजदूरी करते नजर आते हैं। इस मसले को हल करना हम सब की जिम्मेदारी है, खास तौर पर इस ऐवान की। अफलास की बस्ती में जाकर तो जरा देखो, वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे। इसी को जिंदगी मानो कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज छोटे से 14 साल के बच्चे ने असेंबली हिला कर रख दी और तारीख के अंदर सुनहरी अल्फाज में अपना नाम दर्ज करवा दिया। बच्चे ने जब तकरीर शुरू की तो पूरा ऐवान दंग रह गया कि इतनी जानदार आवाज़ एक 14 साल के बच्चे की, जिसने आंखें खोल दी मुर्दा ज़मीरों की और मुल्क के अंदर इशराफिया की कि इस मुल्क के अंदर किस तरह से निज़ाम हुकूमत चल रहा है, किस तरह आवाम के तौकीर के साथ खेला जा रहा है। वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज F84 से है। जनाब स्पीकर और मौजूद मेंबरान पार्लियामेंट, अस्सलामु अलैकुम। मैं अक्सर अपने वालिदैन के साथ बाजार से खरीदारी करने जाता हूँ, तो मुझे वहाँ अपनी ही उम्र के बच्चे या मुझसे कुछ छोटे या मुझसे कुछ बड़े बच्चे नजर आते हैं। कोई बच्चा गुब्बारे बेच रहा है तो कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई किसी मैकेनिक के साथ काम कर रहा है तो कोई किसी होटल में बहरा बना हुआ है। दुख तो तब होता है जब मैं किसी बच्चे को कॉपियां, पेंसिलें और यहाँ तक के खिलौने बेचते देखता हूँ। सच पूछिए तो खुशबू भी चुभने लगी मुझे, देखा जो मैंने फूल को कुछ फूल बेचते। जनाब स्पीकर, ये बच्चे अक्सर छोटे के नाम से बुलाए जाते हैं, मगर ये छोटे नहीं, अपने अपने घरों के बड़े होते हैं। जिस उम्र में इन्हें स्कूल और खेलों के मैदान में होना चाहिए, उस उम्र में ये मजदूरी करते नजर आते हैं। बचपन तो इनके लिए एक ख्वाब है। अफलास की बस्ती में जाकर तो जरा देखो, वहां बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। जनाब स्पीकर, ये ऐवान इस पूरे मुल्क पाकिस्तान का नुमाइंदा है। अगर मैं इन सब से सवाल करूं कि क्या आप बच्चों की मजदूरी के हक में हैं, तो हर शख्स बच्चों की मजदूरी के खिलाफ है। लेकिन फिर भी हजारों नहीं लाखों बच्चे हमें मुख्तलिफ सूरतों में मजदूरी करते नजर आते हैं। दिल खून के आंसू रोता है। मैं एक बच्चा हूं और इन बच्चों के लिए फिक्रमंद हूं। आप सब हमारे बड़े हैं, यकीनन आप भी फिक्रमंद होंगे। इस मसले को हल करना हम सब की जिम्मेदारी है, खास तौर पर इस ऐवान की। जनाब स्पीकर, मजदूरी के बोझ तले दबे इन बच्चों की ज़हनी, इखलाकी और जिस्मानी नशोनुमा भी नहीं हो पाती। तालीम से इनको कोसों दूर कर दिया जाता है। ये बच्चे अपने मुस्तकबिल से बेखबर बस अपने खानदान की कफालत में मगन रहते हैं। मुफलिसी हिस्सा लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, रोज जो बच्चों को भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। मौजूद मेंबरान पार्लियामेंट, पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर आए हम सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, इस बात का अहद करें कि हम अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक छोटे छोटे फूलों को उनका हक दिलवाएंगे। वो हक जो पाकिस्तान का आईन और कानून इन्हें देता है, और इन कवानीन पर अमल दरामद कराना इस ऐवान की जिम्मेदारी है। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। जनाब स्पीकर, आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ का मौका मिला है, उसका अनवान है अज़्म आली शान। ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, ज़मीं कोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे ऐ नादानो, वतन ये मिट गया
تو تم بھی مٹ جاؤ گے اے نادانو. اسی کو زندگی مانو کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو, کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں. جناب اسپیکر, تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتا ہوں عزم و یقین کی تصویر, شہیدوں کے خون سے لکھی گئی تقریر, قائد کی انتھک محنت کی تصویر, علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر. میرا پاکستان ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے رقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو دشمن جل کر کہتے ہیں چند ماہ چند سال نہ رہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا. تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جد و جہد سے ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. جناب اسپیکر, آگے آگے اور آگے ہم بہادری میں ٹیپو سلطان بنے, ولید کی تلوار بنے, فاروق کی للکار بنے, ہم نغمہ گری میں فردوسی بنے, ہم ساز بنے تو بلے شاہ, ہم سوز بنے تو وارث شاہ, ہم تعلیم کے میدانوں میں سر سید احمد خان بنے اور یتیم بچوں کے لیے زمرد خان بنے, اور ہم انسانیت کی خدمت کے لیے عبدالستار ایدھی بنے. ہم نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا اور آج بھی ہماری افواج اپنی سرحدوں پر سی سپلائی دوار بن کر کھڑی ہے اور دشمن کو یہ پیغام دیتی ہے جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے دشمن کو مار بھگاتی ہے. ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں, دشمن سے کب گھبراتے ہیں. اقبال نے بھی فرمایا ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں. جناب صدر, ہم زندہ قوم ہیں, ہم اس ملک کی آن بان شان ہیں, ہمارا وطن ہے تو ہم ہیں. شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں, شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں, یہ بنجر ہو کے بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی. پاکستان زندہ باد. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی بچوں کی انتہائی جذباتی تقریر. قومی اسمبلی کے اندر پورا ایوان اور سپیکر قومی اسمبلی سنتے رہے کہ اتنی جاندار تقریر 14 سال کے بچے جنہوں نے پورے ایوان کو ہلا کر رکھ دیا, تمام تر چیزوں سے پردہ اٹھایا. ملک کے اندر تعلیم کے حوالے سے, انصاف کے حوالے سے, ملک کے اندر الیکشن کے حوالے سے اور ووٹ دینے کے حوالے سے, خاص طور پر ان تمام تر چیزوں کو قومی اسمبلی میں ایوان کے پورے ایوان کے سامنے رکھا اور پورا ایوان ان کی تقریر کو دلجوئی کے ساتھ سنتا رہا. وزیر اعظم کو کیا مشورے دیا آپ نے ڈیٹیل میں دیکھا.